करूं, जीवन में अगर सबसे अधिक आवश्यकता किसी वस्तु की है तो वो ज्ञान की है। किसकी है? ज्ञान की। आप बाहर जाएंगे, घर से दूर जाएंगे तो आपका नाम और गोत्र पूछ के भोजन नहीं मिलेगा। आपके साथ कौन रहेगा? आपका ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के रणांगन में अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि युद्ध छोड़ करके मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम सन्यासी बन जाओगे अज्ञान की अवस्था में, अज्ञान की अवस्था में अगर तुम सन्यासी बन जाओगे फिर ही तुम्हारा पतन है, और ज्ञान की अवस्था में अगर तुम युद्ध करोगे तो भी मोक्ष को प्राप्त करोगे। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है। किसके समान है? पशु के समान। अगर जीवन में ज्ञान नहीं है तो मनुष्य पशु के समान है। यह आवश्यक नहीं है कि आप सन्यासी हैं कि आप गृहस्थ हैं, लेकिन आपके जीवन में ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान के मामले में तो हम भारतवासी सबसे आगे हैं। हम लोग सबसे आगे हैं। कैसे? आपने सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई जन्मी थी, जहां पर पहले कला, और अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। ज्ञान के मामले में हम लोग बहुत आगे शुरू से। हमारे पास ज्ञान के लिए ज्ञान की जो खान है वो है वेद। क्या है? वेद। वेद का तात्पर्य क्या होता है? विद ज्ञाने धातु से बना है। वेद व्याकरण में विद ज्ञाने धातु से निष्पन्न होता है। वेद शब्द का अर्थ ही है ज्ञान का भंडार। लेकिन हम लोग वेद को नहीं समझ पाते, इसलिए वेद को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए दो प्रकार के ग्रंथों का निर्माण हुआ। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कितने प्रकार के ग्रंथ? दो प्रकार के। एक को कहते हैं इतिहास, दूसरे को कहते हैं पुराण। दूसरे को क्या कहते हैं? पुराण। इतिहासा पुराणाभ्याम वेदम सम्मुख वृंद एद। इतिहास कितने हैं हमारे यहाँ? किसी को पता है? नहीं पता है। इतिहास दो हैं। कितने हैं? दो। एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। वाह बेटा, जोरदार ताली छोटे से बच्चे के लिए। बड़े तेजी में बताया बच्चा। आजकल जरूरत है इतिहास और दूसरा महाभारत। और पुराण हमारे यहाँ 18 हैं। कितने हैं? 18 पुराण। बहुत सनातनी हिंदू ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कितने पुराण हैं, कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं। ये सबको जानना चाहिए। 6 शास्त्र हैं। अब इतिहास और पुराण अगर दोनों की कथा सुननी हो तो आप किसकी कथा सुनेंगे? एक तरफ इतिहास रखा जाए, एक तरफ पुराण रखा जाए, तो आप किसकी कथा सुनेंगे? विद्वानों ने कहा इतिहास मतलब जो बीत गया है, और पुराण का अर्थ क्या होता है? जो पुराना होते हुए भी हमारे जीवन में नया समाधान प्रकट करते हैं। इतिहास।
और इतिहास और पुराण दोनों में से अगर कुछ सुनना हो तो क्या सुनेंगे? बोले एक छोटा सा सर्वे कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सर्वे। इतिहास और पुराण दोनों में कथा सुनना हो तो किसकी कथा सुननी है? बोले इतिहास की। और इतिहास में रामायण सुने कि महाभारत सुने? तो बोले सर्वे कर लीजिए। महाभारत का सबसे उत्कृष्ट पात्र, सबसे बड़ा पात्र कौन है? भीष्म पितामह, जिनके जीवन में अतिशय धर्म दिखता है, बड़े धार्मिक हैं। इनका नाम देवव्रत था, लेकिन प्रतिज्ञा लेने के कारण इनका नाम पड़ गया भीष्म। जीवन भर अविवाहित रहे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, भगवान की भक्ति खूब करते हैं, खूब भक्ति करते हैं। और रामायण का सबसे छोटा पात्र जटायु, जटायु जो कि मांस भक्षी है, गिद्ध है, और दोनों के जीवन में समान घटनाएं घटी। भीष्म बाबा के और जटायु के जीवन में समान घटनाएं घटी। भीष्म बाबा के आंखों के सामने उनकी पुत्र वधू द्रौपदी की लाज लुट रही थी, एक स्त्री की लाज लुट रही थी। द्रौपदी हाथ जोड़ करके चिल्लाती हैं, पैर पड़ती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, रोती हैं, लेकिन इस महाभारत के सबसे बड़े पात्र ने मुंह नहीं खोला। कुछ बोले थे, लेकिन यही घटना घटती है रामायण में। दुर्दांत राक्षस रावण आया और भगवती जगज्जननी जगदम्बा राम प्रियाण वल्लभा मैया जानकी का हरण करके ले जा रहा था। मैया की आंखों से झरझर झरझर करके आंसू गिर रहे थे, आंसू निर्झरित हो रहे थे, करुण कंदन कर रही थी, रुदन कर रही थी, रक्षा के लिए पुकार कर रही थी। हे हा रघुवीर एक रघुराया, कहीं अपराध मोहि विसराया। जैसे ही जटायु जी के कान में शब्द पढ़े, जटायु जी बूढ़े हो चुके हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जटायु जी ने अपने पंखों को ललकारा। अरे मांस देख के तो तू खूब फड़फड़ाता था, आज एक स्त्री की लाज लुट रही है, क्या तू नहीं उठेगा? धिक्कारा अपने, और धिक्कारने के बाद उठे और बोल पड़े, सीते पुत्री तरस दिन त्रासा, करहूं जात धान कर नासा। अरे पुत्री, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भारत का पिता हूं। और भारत का पिता कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसके आंखों के सामने उसकी बिटिया की इज्जत नहीं लुट सकती। जटायु जी महाराज उठे और जा करके जटायु जी रावण से भिड़ गए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि जटायु रावण से कहते हैं, वृद्धो हम तुम युवा धर्वी यस शस्त्र विभूषितः। रावण, मैं वृद्ध, तुम युवा हो, मेरे पास अस्त्र नहीं है, तुम अस्त्र से सुसज्जित हो। मैंने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है जीवन में, लेकिन तुम तो बहुत बड़े लड़ाकू हो। लेकिन रावण, ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन अपने बिटिया का हरण होते नहीं देख सकता, क्योंकि ये भारतवर्ष है, ये भारत